a room in a hotel for 2 days at the rate of ₹5,000 per day. तो 2 दिन का कितना हो जाएगा? 2 दिन का 12,000 10,000 हो गया. And his friend also joined him on the same day. तो उसका 2,000, 1,000 plus 1,000, 2,000, तो हो गया टोटल 12,000. 12,000 पे 28% GST लगाना है. सॉल्व करें. 12,000 पे 28% कितना आएगा? 120 into 28. It will be 3,360. हाँ, ये 3,360 उसका टोटल बिल बनेगा. ओके. नाउ नेक्स्ट. हम GST उतना. हाँ हाँ, ये इतना GST और ये GST लगेगा किस पे? 12,000 पे 15,300 प्लस 3,000, सॉरी 3,360. तो कितना बन गया? 15,300. दिस इज हिज बिलिंग अमाउंट. ओके, होटल का बिल इतना बन जाएगा उसका. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अशरफ है शायद. Ashraf went to see a movie. He wanted to purchase a movie ticket for ₹60. 80. Sorry, हाँ. He wanted to purchase a movie ticket for ₹80. As the ticket for ₹80 was not available, he purchased a ticket for ₹120 on of upper class. How much extra GST did he pay for the ticket? GST for a ticket below ₹100 is 18%. And GST for ticket above 100 is 28. तो पहले 80 वाले का GST निकालेंगे हम. तो 80 का कितना GST है? 80 below 100 is 18%. कितना हो जाएगा? 1 minute. और 120 वाले का 28 है. 14.4. कितना आया? 14.4. 14.4. और इसका? तो how much more GST? How much it will be? 33.6 minus 14.4. Yes, ma'am. तो 2 और 33 में से 14. It will be 9.2. 9.2. 19.2. 19.2. 19.2 रुपीज का GST आ जाएगा उसका एक्स्ट्रा. Yes, ma'am. ओके, क्लियर? Yes, ma'am. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. Next topic, input output credit will be available on all goods services. ये सारा हमने कर चुके हैं हम लोग. Input, चलो एक बार देख लो. Input tax credit means that while paying tax on sale output of goods and services, you can avail the tax you have already paid on the purchase of input or output above goods and pay only the balance amount as tax. मतलब इसमें बीच वाला बंदा फंसता था ना, ये याद करो थोड़ा. देखो. Yes, ma'am. जैसे कि ये मैन्युफैक्चरर था. Yes, ma'am. बीच वाला डीलर. Yes, ma'am. और उसके बाद क्या कौन था? कंज्यूमर. Consumer. डीलर ने खरीदा मैन्युफैक्चरर से, बराबर? मैन्युफैक्चरर से. Yes, ma'am. तो उसने तो टैक्स पे कर दिया ऑलरेडी. ऑलरेडी Yes, पेड ma'am. टैक्स टू मैन्युफैक्चरर. अभी इधर से उसने बेचा कंज्यूमर को. कंज्यूमर ने उसको पे किया GST, वापस टैक्स आया. Yes, ma'am. तो डीलर के पास कुछ अमाउंट बचेगा ना GST का. उसने तो ऑलरेडी पे किया, तो वो वापस GST पे नहीं करेगा. वो क्या करेगा? दोनों का डिफरेंस निकाल के जो बचेगा वो GST पे करेगा. मतलब Consumer.
सपोज इधर 100 रुपए का था, उसने आइटम खरीदा और 10 रुपए 10% का टैक्स था, और उसने इधर अमाउंट बढ़ा के बेचा 200 में और 10% का टैक्स था, तो इधर कितना उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा? 20। yes ma'am, कंज्यूमर ने डीलर को दिया और इस इधर इसने कितना किया? 10 रुपीज का 10 टैक्स पे rupees, किया। ठीक है, अभी देखो ये डीलर के पास 20 आए बट वो ऑलरेडी 10 पे कर चुका था, तो yes मतलब ma'am, ये जीएसटी जो आया उसमें से उसे देना तो पड़ेगा। गवर्नमेंट का रूल है पूरा का पूरा जीएसटी पे करना है, तो दोनों का डिफरेंस कितना बनेगा? 20 10, माइनस 10, 10 रुपीज वो पे करेगा गवर्नमेंट को, फिर से पूरा 20 नहीं करेगा क्योंकि 10 वो ऑलरेडी पे कर चुका है, तो बचा सिर्फ 10। तो मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि 20 रुपीज जीएसटी कैसे भी करके गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। जैसे मर्जी वो उधर से ले उधर को दे, हाँ, वो वो चाहे माइनस जो भी करे, इक्वल जो करके। लास्ट बंदे ने जितना जीएसटी पे किया उतना गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। ओके ओके, क्लियर? मैम, अगर सपोज मैन्युफैक्चरर ने कम, सब उसका प्राइस जैसे 20 है और हाँ कंज्यूमर ने दिया 40, डीलर ने मैन्युफैक्चरर को 20 रुपीज दिया और हाँ, कंज्यूमर ने डीलर को 40 रुपीज दिया, तो तो नहीं उसको पे करेगा वो गवर्नमेंट, उल्टा उसको वापस करेगी। अगर उसको उसके पास वापस जीएसटी, करेगी। हाँ, अगर उसका लॉस जा रहा है तो गवर्नमेंट उसको वापस करेगी पैसा जीएसटी का। मैम उनको जैसे पता कि उसका लॉस हो रहा है। नहीं, सब बिल बुक में रहेगा ना, सब पता चलेगा। वो ओके जीएसटी बंदा पे मैम, करेगा तो समझ आ जाएगा ना। मैम जब इक्वल होगा अमाउंट तभी इक्वल होगा तो गवर्नमेंट को जीएसटी पे ही नहीं करना है, पे नहीं पे करना है नहीं उसको। कर, ठीक है, जब कम होगा तो तो गवर्नमेंट उसको रिटर्न करेगी या रिफंड रिटर्न करेगी। करे। ओके, जितना भी नेगेटिव में आ रहा था वो उतना अमाउंट उसको रिटर्न होगा। ओके पॉसिबिलिटीज है, या तो इक्वल हो सकता है, इट कैन बी इक्वल, मैम, कैन बी इक्वल, लेस देन भी हो सकता है और ग्रेटर देन भी हो सकता है। मतलब ये जो आउटपुट है, ये सॉरी ये इनपुट टैक्स हुआ, यस मैम, कलर चेंज कर दो, ये इनपुट टैक्स हुआ, यस ये आउटपुट टैक्स हुआ। तो पॉसिबल है आउटपुट टैक्स इक्वल टू इनपुट टैक्स, तो बीच वाले बंदे को जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा लास्ट में। लास्ट वाले कंज्यूमर को जब बेचेगा उसके पास जो अमाउंट आएगा तो वो सेम रहेगा, तो उसे बेचना नहीं पड़ेगा। ओके एक पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि मैन्युफैक्चरर ने डीलर को बेचा तो आउटपुट अमाउंट बड़ा आया, आउटपुट जीएसटी इज मोर, यस मैम, आउटपुट जीएसटी इज ग्रेटर देन इनपुट जीएसटी, तो वो पे करेगा गवर्नमेंट को, जो डिफरेंस आएगा वो गवर्नमेंट को पे करेगा डीलर। ओके ओके, और अगर लेस देन आया आउटपुट जीएसटी इज लेस देन इनपुट जीएसटी, तो गवर्नमेंट उसको उतना पे करेगी। गवर्नमेंट विल रिटर्न इट। ओके ओके, यस मैम, नेक्स्ट ये वही लिखा है इधर, इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब ये जो मैं इनपुट बता रही हूँ तो मैं इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी, ये वही है, इनपुट टैक्स जीएसटी और आउटपुट टैक्स जीएसटी। द डीलर विल पे ₹100 माइनस 80 इक्वल्स टू 20 रुपीज टू द गवर्नमेंट, वो बीच वाले बंदे को। समझ गए? अब इसमें हमें दो बार ही टैक्स निकालना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरर टू हाँ डीलर टू मैन्युफैक्चरर, कंज्यूमर टू डीलर। हाँ, तो उससे हमें नेट टैक्स नेट जीएसटी निकालने का क्वेश्चन आएगा अभी। ओके चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है, समझिए सीधा शायद से। चलो फर्स्ट वन, let A, B and C be the three traders belonging to different states. Different हम states. थोड़ा जूम कर सकते हैं। हाँ. Let A, B and C be three traders belonging to different states. Trader A sells some goods or services to trader B for ₹500. हमेशा क्वेश्चन को है ना आप ऐसे करो इंटरप्रेट, A sells to B for ₹500 sells, ठीक है। यस मैम, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे पढ़े, and trader B sells the same good service to trader C at a profit of 200, ठीक है। B ने दिया C को at a profit of 200 रुपीज। 200, तो 500 प्लस 200 उसकी सेल प्राइस हो जाएगी। सेल प्राइस कितनी हो जाएगी उसकी फिर? सेल प्राइस विल बी 700।
200 प्रॉफिट लिया ना उसने, ठीक है। अभी कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ बी इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। ठीक है, जीएसटी का मैम रेट तो क्या है? पहले तो हम डीलर टू जो मैन्युफैक्चरर को टैक्स जीएसटी दिया हाँ, वो सॉल्व वो करेंगे। निकालना पड़ेगा। इनपुट टैक्स निकालेंगे, फिर आउटपुट टैक्स निकालेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें पता लग जाएगा बी ने कितना टैक्स पे किया। ओके, तो पहले हम ट्रेडर ए का सेलिंग प्राइस है, आईजीएसटी है, टैक्स है, बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्टेट्स है, आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम ए टू बी, ठीक है, तो हम ट्रेडर ए टू बी जाएंगे तो उसमें कितना मिलेगा टैक्स? दैट विल बी ए टू बी 60 रुपीज। सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 500 और जीएसटी कितना है? 12%। तो टैक्स कितना मिल जाएगा? 500 इंटू 12 बाय 100 इनपुट टैक्स। मैम अगर ठीक है, ये मिल गया 60 रुपीज इनपुट टैक्स मिल गया, इसको मैं नंबर 1 बोल दूंगी। अभी नेक्स्ट बी टू सी जाएगा, जब भी 700 इंटू 12। अभी सेलिंग प्राइस क्या हो गई? 700, टैक्स तो सेम है 12%, सॉरी 12%, 54 रुपीज। तो अभी आउटपुट टैक्स कितना हो जाएगा? 84। 700 इंटू 12 अपॉन 100 विच इज इक्वल टू 84। इसको मैं नंबर 2 लिख लेती हूँ। तो अभी हमें क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ बी, मतलब नेट जीएसटी हमें फाइंड आउट करना है। तो नेट जीएसटी कितना हो जाएगा? इक्वल्स टू 84 minus 4 60 minus 60 equals to 24 rupees. This is your answer. मैम अगर यही लायबिलिटी टैक्स अगर माइनस में होता तो उतना अमाउंट गवर्नमेंट पे करती, हाँ गवर्नमेंट पे अगर करती या रिटर्न करती। -24 होता तो -24 रुपीज गवर्नमेंट देती विल है। पे बैक। ओके मैम अगर फिर अगर जो डीलर्स है वो अगर हाँ अपने टैक्स बुक में गलत डाले अपना जो भी लायबिलिटी टैक्स है तो हाँ, ऐसे तो गवर्नमेंट तो उनको देती रहेगी। तो उनको बेनिफिट्स भी तो नहीं मिलेंगे ना गवर्नमेंट से इतने। गवर्नमेंट अभी स्ट्रिक्ट हो गई है। यस मैम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट इज सोल्ड फ्रॉम कानपुर टू बनारस, यूपी में ये दोनों मतलब इंट्रा है, यस मैम। फॉर रुपीज 12,000 एंड देन फ्रॉम बनारस टू रांची, मतलब इंटर हो गया यूपी टू झारखंड एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 4,000। अभी ये यहाँ पे ये ऐसे स्टेट पे इंटर और इंट्रा को भूल जाओ, यहाँ पे जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ टैक्स निकालना है। वहां पे ऐड तो करना ही पड़ेगा ना हमें, इंटर सीजीएसटी, इसलिए वो यहाँ पे भूल जाओ। अगर क्वेश्चन में पूछा गया इंडिपेंडेंटली इसका सीजीएसटी या एसजीएसटी निकालो तो ही निकालना है, वरना कोई जरूरत है नहीं। ओके, if the rate of GST is 18%, find the GST payable at बनारस, मतलब बीच में बनारस आ गया अभी। यस तो क्वेश्चन को कैसे प्लॉट करोगे आप? सेलिंग प्राइस इज 12,000। एक कर लोगे, एक किसको बनाओगे? A कानपुर will को be मैं क्या कानपुर। देती हूँ? ए टू बी गया बनारस फॉर रुपीज 12,000, 12,000 रुपीज एसपी है ये, एंड देन बनारस टू रांची एट अ प्रॉफिट ऑफ 4,000, बनारस टू 16,000। रांची प्लस 4,000 का प्रॉफिट, तो एसपी कितना हो जाएगा उधर? 16,000। 16,000 बराबर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? टैक्स कितना? जीएसटी 18%, 18%। चलो अभी नाउ के टू बी के लिए फाइंड आउट करेंगे हम। एसपी इक्वल्स टू 12,000 और जीएसटी 18%,
तो हमें क्या फाइंड आउट करना, इनपुट टैक्स, Yes, ma'am. इनपुट जीएसटी इक्वल्स टू 12,000 ऑफ 18 अपॉन 100, कितना आएगा? 1080. नहीं, 2160 आएगा। मैम ओके, वो मैंने CGST निकाल दिया। ओके, ये हो गया, इसको मैंने नंबर 1 बोल दिया। नेक्स्ट स्टेप, नाउ बी टू आर, बनारस टू रांची। यहाँ मैम पे लेकिन ऐसे अगर हम ऐसे स्टेप करेंगे लाइक 86-18% देन एग्जाम में तो द इट विल बी लाइक इंट्रास्टेट ना, नो इंटरस्टेट। प्रॉब्लम, यहाँ पे हमें पूछा नहीं गया है कि तुम सीजीएसटी से सॉल्व कर रहे हो या एसजीएसटी से सॉल्व कर रहे हो। ओके, तुम्हें दोनों का मिलाना तो पड़ेगा ही ना, टोटल जीएसटी यस करना मैम, ही पड़ेगा अगर इनपुट यस जीएसटी मैम, चाहिए तो, इसीलिए करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। यहाँ पे एसपी कितना है 16,000 और जीएसटी तो सेम है 18%, तो कितना हो जाएगा आउटपुट जीएसटी? 2880 16,000 इंटू 18 बाई 100, कितना आया? 2880। 2880। यस मैम। ये नंबर 2 बोल दो। नाउ आउटपुट माइनस इनपुट, 2880 माइनस 2160, कितना आया? 720। 02, हाँ 720। दिस इज योर नेट जीएसटी। देखो आंसर सेम आया, सेम आया। यस मैम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। An article is sold from Jaipur, Rajasthan to Indore, MP for rupees 5,000 and then from Indore to Bhopal. If the rate of tax under GST is 18% and the profit made by the dealer in Indore is 2,000, find net GST payable by the dealer in Indore and cost price for the dealer in Bhopal. इंटरेस्ट। वो तो ठीक है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी इंट्रा हो या इंटर हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनाया, पहले जयपुर से इंदौर मतलब J2I, फिर इंदौर से किधर गया वो, भोपाल, भोपाल। इंदौर टू भोपाल। ठीक है, तो राजस्थान में मतलब उसने जयपुर फ्रॉम कितना किया था, सोल्ड, आर्टिकल सोल्ड फ्रॉम जयपुर टू 5000। इंदौर फॉर रुपीज 5,000, तो मतलब इधर सेलिंग प्राइस क्या हो गया 5,000 and then from Indore to Bhopal, if the rate of tax under GST is 18% and the profit made by the dealer in Indore is 2,000, इधर 2,000 मतलब एसपी कितना हो गया 2,000 प्रॉफिट है, एसपी क्या बनेगा भोपाल का 7,000, 5,000 प्लस 2,000, 2,000 का उसका प्रॉफिट है ना इसलिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 18%। तो अभी J2I गया, उधर एसपी क्या है 5,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट जीएसटी 18 है, तो इनपुट टैक्स कितना मिल जाएगा हमें 900 इक्वल्स टू 5,000 इंटू 18 बाय 100, 900 मिला। यस मैम। अभी नेक्स्ट है I to B, इंदौर टू भोपाल, तो उसने कितना प्रॉफिट रखा था 2,000 का, तो 7,000 हो जाएगा अभी। यस मैम। सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 7,000 और जीएसटी सेम 18%, तो आउटपुट टैक्स कितना मिल जाएगा 1 मिनट।
7,000 into 18 by 100. 12,260. ये नंबर 2, ये नंबर 1. तो आउटपुट माइनस इनपुट नेट टैक्स कितना हो गया? 1,260 minus 500. 360 360 रुपीस. rupees. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. The input credit on account of IGST is to be adjusted against payment of IGST, CGST, SGST in that order. Okay. सेम है, कुछ नहीं है प्रॉब्लम. CP फॉर द डीलर इन भोपाल कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस, उसमें टैक्स ऐड करना है ना. हाँ, 8,260. 3,000 में कितना? 7,000 में टैक्स ऐड करके बताना है कितना अमाउंट हो रहा है. $8,260. Yes, that is your answer. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Let A, B and C be 3 dealers in a GST chain. A buys some goods for rupees 2,000 and sells to B at a profit of 500. उसने खरीदा 2,000 में बट बेच रहा है वो 2,500 में B को. B in turn sells the same goods or services to C at a profit of 1,000 rupees. इसमें सिर्फ CP और SP का ध्यान रखना है. देखो, A to B to C, ठीक है. तो A ने खरीदा कितने में, उसको कितने का खर्चा पड़ा था? 2,000 का. 2,000 उसकी कॉस्ट प्राइस थी, CP. और SP कितना किया उसने? 2,500. वो बनी B के लिए SP. ठीक है. अभी B ने क्या किया? 1,000 का प्रॉफिट रख के C को बेचा. 8,500. ठीक है, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा C के लिए? 3,500. 2,500 प्लस 1,000, 3,500. ठीक है, इतना क्लियर होगा. और टैक्स परसेंटेज. B के लिए सेलिंग प्राइस हुआ ना 3,500. हाँ, C के लिए. B के लिए SP हुआ, B के लिए SP हो गया. 1 minute. Then it is written that B in turn sells the same goods and service to C at a profit of 1,000 rupees. हाँ So the हाँ, ठीक selling है. price यहाँ पे will SP be हो गया कितना? 2,500. और यहाँ पे SP हो गया 3,500. क्लियर? मैम नहीं, तो सेलिंग प्राइस 3,500 होगा ना B के लिए, क्योंकि उसने हाँ 3,500 पे बेचा. हाँ, ये उसका CP था, मैंने करेक्ट ही लिखा था ना पहले. तो इसके लिए SP हो गया 3,500 और ये उसका CP है. करेक्ट. चलो, और 18% इंटरेस्ट है. और यहाँ पे 500 का था प्रॉफिट. ठीक है, पहले क्या फाइंड करना है? इनपुट टैक्स पेएबल बाय डीलर A. इनपुट टैक्स फाइंड करना है बाय A. इनपुट टैक्स SP पे लगेगा. SP पे 2,500 पे 18%. मैम 2,000 पे नहीं लगेगा, 2,500 तो उसका सेलिंग प्राइस है. उसने कितना टैक्स एक किया? मिनट, क्वेश्चन फिर से पढ़ो, रुको. इनपुट टैक्स पेएबल बाय डीलर A. हाँ, A ने कितना 2,000 पे टैक्स लगेगा. किया? हाँ हाँ, सॉरी, 2,000 पे लगेगा. 2,000 into 18 18 divided by 100. 360. ओके, ये हो गया उसका. अभी इनपुट टैक्स पेएबल बाय डीलर B कितना मिलेगा? 2,500 into 450.
450. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल कॉस्ट प्राइस फॉर डीलर सी, कॉस्ट प्राइस पूछी है ना, तो 3500 हो जाएगा कॉस्ट प्राइस सी के लिए. Yes, ma'am. ठीक है. नाउ आउटपुट जीएसटी फॉर डीलर सी, आउटपुट जीएसटी फॉर डीलर सी, तो 3500 इंटू 18/100 Yes, ma'am. कितना मिलेगा? Six 630. This is your answer. output GST for the मैम लास्ट क्वेश्चन में इट इज रिटन दैट सी ने कितना टैक्स दिया. एक मिनट, क्या था लास्ट क्वेश्चन में? अच्छा, तो हाँ, उसको ऐड कर देना पड़ेगा उसके साथ. ठीक है. 3500 प्लस 18% ऑफ 3500, जो हमें क्या मिला अमाउंट, वो 630. 630 मिला था ना, तो Yes, 630 ma'am. ऐड करोगे 4130 अमाउंट निकालना है. ठीक है. Since the dealer C is the end user of the project, does not have to sell the product, output GST equals to 0. C का output GST नहीं होगा ना. Yes, ma'am. He is the consumer. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. A dealer in Agra, UP supplies goods or services worth ₹1000 to a dealer in Jhansi, वो भी यूपी में है, मतलब इंट्रा है. The dealer in Jhansi supplies the same goods or services to a dealer in Mumbai at a profit of 600, assuming that the dealer in Mumbai is the end user of the product and the GST is 12%. ठीक है. चलो, ये क्या बना? आगरा, आगरा से गया वो कहाँ? झांसी, Jhansi. और झांसी से कहाँ गया वो? मुंबई. Mumbai. ठीक है. नाउ उसके पास था 1000 का, बेचा उसने. Yes, ma'am. Cost price. Selling price. ठीक है. The dealer in Jhansi supplies the same goods or service to a dealer in Mumbai at a profit of 600. नहीं, इसने प्रॉफिट से नहीं बेचा, इसने प्रॉफिट से बेचा. 600 Selling price 1600. 1600 Cost price. इसके लिए ma'am. कॉस्ट प्राइस हो गया ना, इसके लिए कॉस्ट प्राइस हुआ, और इसके लिए एसपी हो गया 1600, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%. 12%. अभी पहले इनपुट टैक्स फॉर द डीलर इन झांसी कितना हो जाएगा? 1000 में लिया ना उसने, 180. 180. नहीं, 120 होगा. 12% है. हाँ. अच्छा, हाँ मैंने 18% लगा दिया. ठीक है. तो हो जाएगा 120 का टैक्स हो गया उसके लिए, 120 रुपीज का. फिर नेक्स्ट हो गया क्या है? आउटपुट टैक्स फॉर द डीलर इन झांसी. आउटपुट टैक्स झांसी से मुंबई गया तो 1600 इंटू 12/100. 16 इंटू 12 करो. 192 रुपीज. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, नेट जीएसटी पेएबल बाय द डीलर इन झांसी, बीच वाले का. तो नेट जीएसटी, दोनों का डिफरेंस निकालो. नेट जीएसटी 192 माइनस आउटपुट माइनस इनपुट, 192 माइनस 120. इट इज 72 रुपीज. यस, 72 रुपीज. ठीक है. उसके बाद क्या क्वेश्चन है? टोटल सीपी फॉर द डीलर इन मुंबई, कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 1600. बट इस पे टैक्स भी लगना है ना, 1600 पे टैक्स लगेगा 192. 1600 प्लस 192 कितना? 1792. यस, 1792 रुपीज उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी. या चलो चेक करते हैं करेक्ट है. करेक्ट है, देखो.
Yes, ma'am. Okay. Now next question. The mark price of an article equals to 9,000 rupees and rate of GST on it is 18%. A shopkeeper buys this article at a reduced price Ma'am, and हाँ, nothing, ma'am. Sorry. the mark price of an article equals to 9,000 and GST on it is 18%. A shopkeeper buys this article at a reduced price and sells it at its market price. If the shopkeeper paid rupees 162 SCGST to the government, find the amount inclusive of GST paid by the shopkeeper. अभी यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट प्राइस नहीं है, Hmm. ठीक है, हमारे पास एसपी है, मार्क प्राइस है, एसपी हो गया 9,000, 9,000 मार्क प्राइस इज एसपी, तो कॉस्ट प्राइस नहीं है एक्स, तो टैक्स कितना है 162 Ma'am, सीजीएसटी. 1 minute. So, mark price on article. Okay, ma'am. So, ma'am, shopkeeper is the manufacturer. नहीं नहीं, वो उस पे मार्क प्राइस लिखी हुई थी, हाँ वो मैन्युफैक्चरर समझ लो, Okay. ठीक हाँ, है. ठीक है. तो सीजीएसटी इसमें 162 दी है, तो हम उसे एसजीएसटी Yes, वाला चल जाता है, वो भी सेम आएगी 162, तो टोटल जीएसटी हो जाएगा हमारा 324. yes, ma'am. तो हमने यहाँ पे सीपी सपोज कर लिया, सीपी इक्वल्स टू और एसपी इज 9,000. जीएसटी ऑन एसपी माइनस जीएसटी ऑन सीपी इक्वल्स टू 324. तो हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे. GST on CP minus GST on CP. यहाँ हम पे नहीं तुम्हें समझ कॉस्ट आ रही. प्राइस फाइंड समझो समझो, यहाँ पे तुम्हें कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, ठीक है. तुम्हारे पास Yes, ma'am. एसपी है, टैक्स है, सब कुछ है, सिर्फ तुम्हें कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है. तो मैं क्या करूंगी, देखो सपोज कर लूंगी, सपोज कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू एसपी है हमारे पास 9,000, Yes, ma'am. सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी इक्वल्स टू 324 रुपीज, ठीक है, बराबर. Yes, ma'am. अभी हमें ये अमाउंट कब मिलेगी, जब मैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करूं तभी, Yes, ma'am. वो भी जीएसटी के साथ. मैम प्लस करेंगे तो सेलिंग प्राइस मिलेगा ना. नहीं, हाँ प्लस करोगे तो सेलिंग प्राइस मिलेगा, बट मैं अगर सेलिंग प्राइस को एक साइड कर रही हूँ तो, मतलब तुम ऐसा बोल रहे हो, देखो सीपी प्लस जीएसटी इक्वल्स टू एसपी, बराबर, ये Yes, ma'am. फॉर्मूला है हमारी. मैं इसको Yes, ma'am. ऐसे लिख रही हूँ, जीएसटी अच्छा, इक्वल्स टू माइनस माइनस सी. माइनस सीपी. ओके. समझ गए, ये फॉर्मूला Yes, लगी ma'am. है वहां पे, यहाँ पे ये देखो एसपी माइनस जीएसटी इक्वल्स टू सीपी 320. मैम हम 320. ये भी तो कर सकते हैं हमारे कि पास जीएसटी है, मैम हम ये कर सकते हैं सीपी इक्वल्स टू एसपी माइनस जीएसटी. हाँ वो भी कर सकते हो, कोई भी फॉर्मूला डालो, तुम्हें वैल्यू तो मिलनी है ना. हाँ तो फिर उसको ज्यादा कम ये देखो 9,000 माइनस तुम अगर यहाँ डालते हो 324. सीपी प्लस जीएसटी इक्वल्स टू एसपी, बराबर, तो एसपी क्या होता है एक्स, 9,000. नहीं 9,000 तो है हमारे पास एसपी 9,000, बट उसके साथ जीएसटी भी लगेगा, 9,000 हाँ. एक्स बाई 100, यस मैम. और जीएसटी है हमारे पास कितना 324, और सीपी क्या है एक्स, तो ये वही है बस. देखो 18% ऑफ 9,000 एसपी है, 9,000 इंटू 18/100 वो एसपी होगा तुम्हारा. सेलिंग प्राइस जीएसटी के साथ रखोगे ना तुम, यस मैम. ठीक है, और जीएसटी ऑन सीपी करोगे तो उसको भी जीएसटी के साथ रखना पड़ेगा, यस मैम. दोनों को जीएसटी के साथ ही रखना है. तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी, जीएसटी क्या है तुम्हारा 324, ठीक है. अभी एसपी को तुम कैसे लिखोगे, 9,000 इंटू 18/100 लिखोगे ना यस मैम. एसपी को, और सीपी क्या है तुम्हारा,
मैम लेकिन जो हमारा जीएसटी निकलता है हाँ वो तो हम बट हम वो जीएसटी निकला कॉस्ट हमारा, प्राइस उसके लिए हमारे पास कॉस्ट प्राइस नहीं है। तो नहीं, हम जीएसटी निकालते वो कॉस्ट प्राइस पे निकालते, लेकिन इसमें हम तो सेलिंग प्राइस पे जीएसटी निकाल रहे हैं। हाँ क्योंकि हमारे पास कॉस्ट प्राइस नहीं है फाइंड आउट करने के लिए, दोनों पे लगेगा ना, ओके सेलिंग प्राइस पे भी जीएसटी और कॉस्ट प्राइस पे भी जीएसटी, दोनों पे। बीच वाले बंदे का सोचो, डीलर का, उसके लिए तो कॉस्ट प्राइस पे भी लगा जीएसटी और बेचने के बाद भी जीएसटी लगा ना, यस मैम। हाँ लगा ना। अच्छा यस मैम। तो ये वही है, ये अभी कितना हो जाएगा, 324 इक्वल्स टू 18/100 इंटू 9000 माइनस एक्स, ये बन जाएगा 3200, जीरो मैंने उधर ट्रांसफर कर दिया, अपॉन 18 इक्वल्स टू 9000 माइनस एक्स। अभी मैं एक्स को अलग कर दूं, एक्स उधर लेके जाती हूँ, 9000 माइनस ये सब्ट्रैक्ट करती हूँ, यस मैम। 9000 माइनस 3000 अपॉन 18, सॉल्व करो, जो आया वो ये आंसर आएगा तुम्हारा 7200। करके देख लो, करना है तो। मैम नहीं चलेगा मैम, लेकिन एक डाउट है बोलो। कि अगर STs are 9,000 हम्म and GSTs are 324, हम्म अगर हम ST में से GST माइनस कर देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा ना? नहीं आएगा That बेटा, क्योंकि ये, that is the cost price for the dealer. हाँ हमें बीच वाले बंदे के लिए निकालना है, तो डीलर का ही निकला ना माइनस करके। नहीं निकलेगा। देखो क्वेश्चन पढ़ो आप, एक और बार पढ़ लो। Market price of an article is 9,000. मैम मार्केट प्राइस क्या हुआ, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस? मार्केट प्राइस हुआ तुम्हारा एसपी, एसपी। ओके मार्क्ड प्राइस। हाँ मार्केट प्राइस ओके एसपी। मैम इसमें क्वेश्चन के हिसाब से शॉपकीपर ने एक बंदे से जिस आर्टिकल लिया जो 9,000 रुपीज का था, हम्म और उसने जो जब उसको बेचा एट अ रिड्यूस्ड प्राइस, हाँ उसने कम प्राइस में बेचा। ओके, एंड ही पेड CGST 162 रुपीज, हाँ so the shopkeeper is the our dealer. ओके समझे अभी। यस मैम, मतलब उसको एक तो मैन्युफैक्चर से जो सामान लिया उसका टैक्स देना है, हाँ और जो जिसने उसको बेचा उसको उसको टैक्स भी देना है। टैक्स देना है। हाँ हाँ तो हम ओके क्लियर। तो मैम जो जो डीलर है, जो हमारा शॉपकीपर है, उसने मैन्युफैक्चरर को टैक्स दिया सेलिंग प्राइस पे, दैट इज 9,000, हाँ और जो कंज्यूमर था हमारा उसने टैक्स दिया एट द मार्केट प्राइस, दैट इज हाँ द मार्क सेलिंग प्राइस पे, प्राइस। हाँ जो उसने प्राइस कम करके बेचा। ओके ठीक है, ठीक है। तो वो हमें वो और फिर प्राइस अब फाइंड आउट करनी थी, तो वो ये प्राइस है, उसने कौन सी कम प्राइस पे बेचा, वो था 7200, जो प्राइस कम करके उसने बेचा ना, यस मैम वो प्राइस फाइंड आउट करनी थी, तो वो प्राइस है ये। ओके। हाँ तो और यस मैम, तो जो हमारा 324 रुपीज है वो हमारा नेट टैक्स है। हाँ जीएसटी हुआ, वो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी हुआ। हाँ मैम वो नेट ओके, टैक्स हुआ ना, आउटपुट हाँ टैक्स नेट माइनस टैक्स, इनपुट। हाँ नेट टैक्स मैम आप समझ आएंगे। का। यस मैम। चलो नेक्स्ट।
अभी ये ओरली सॉल्व कराती हूँ, क्वेश्चन पढ़ लो। फिर देखो ये 7,200 रिड्यूस प्राइस पे उसने खरीदा, तो मतलब सीपी पे भी 18% लगाया टैक्स, तो हो गया 8,496 रुपीज। 9,000 से तो कम ही प्राइस हुआ वो। यस मैम। ठीक है, चलो। तो अब मैम ये मैन्युफैक्चरर, 8,496 है क्या? ये उसका कॉस्ट प्राइस है, ओके ठीक है। ठीक है, और उसके ऊपर जीएसटी लगाया तो ये प्राइस हो गया। यस मैम। A manufacturer in Delhi manufactures a machine and marks it at rupees 60,000. He sells the machine to a wholesaler in Patna at a discount of 20%. तो मतलब डिस्काउंटेड प्राइस हमें पहले निकालनी पड़ेगी 20% लगा के। उसने प्रॉफिट नहीं किया है, कम करके बेचा है डिस्काउंट करके। Then wholesaler sells the machine to a dealer in Agra at a discount of 10%. तो उससे भी और कम होगा at a rate of GST 28%. Find the tax paid by the wholesaler to the central government. अभी यहाँ पे देखो सेंट्रल गवर्नमेंट पूछ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स सीजीएसटी। तो मतलब जो तुम्हें टैक्स मिलेगा उसका आधा करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो मार्क प्राइस थी 60,000, उस पर 20% डिस्काउंट किया तो कितना हो गया 12,000। तो 60,000 माइनस 12,000 48,000 फर्स्ट वाले का हो गया। M2W वाले का, इसको मैं अगर प्लॉट करूं M2W2, फिर उसने बाद में किसको बेचा, होलसेलर, आगरा, डीलर इन आगरा, डी कर देती हूँ उसको, ठीक है। तो मतलब ये अमाउंट आ गया अपना 48,000, M2W का 48,000 आ गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट, अभी इसके लिए 48,000 सीपी है, अभी उसने इस पे भी 10% डिस्काउंट दिया, इस पे 60,000 पे, ये वाली प्राइस पे नहीं, 60,000 पे डिस्काउंट दिया। उसने तो 48,000 में खरीदा ना। हाँ, तो बट उसने डिस्काउंट 60,000 पे। अच्छा, तो फिर अगर डिस्काउंट 60,000 पे, तो उसने खरीदा भी तो 60,000 पे होगा ना फिर। नहीं, उसने खरीदा डिस्काउंटेड प्राइस पे उससे, मतलब देखो ये मैन्युफैक्चरर है, समझो ये M है, वो मैन्युफैक्चरर है, उसने ये होलसेलर को डिस्काउंट में बेचा कितने परसेंटेज पे, 20%। 20%। ठीक है, अभी क्वेश्चन में देखो सेम प्राइस पे डिस्काउंट दिया गया है। द होलसेलर सेल्स द मशीन टू अ डीलर, होलसेलर सेल्स द मशीन टू अ डीलर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस। अच्छा, हाँ, तो द ऑन द मार्क प्राइस, मार्क प्राइस ये रही 60,000। 60,000 पे 10% करोगे तो 6,000 आ जाएगा, तो वो सब करोगे तो 54,000 हो गया, तो इसकी प्राइस हो गई 54,000। ठीक है, नाउ टैक्स पेड बाय द होलसेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स करोगे तो तुम्हें टैक्स मिल जाएगा, बराबर। तो इसका आउटपुट टैक्स कितना हो गया, इस पे टैक्स लगा दिया ना हमने। यस मैम, तो 28% इंटू 54,000। हाँ, दोनों का निकालोगे फिर सब्ट्रैक्ट कर लो तो तुम्हें अमाउंट मिल जाएगी। यस मैम, वो तुम्हारा आंसर। Krishna, you can solve it later. Just understand the questions, okay? A dealer A in Bihar buys an article for rupees 5,000 from a dealer in dealer B in Punjab buys an article for rupees 5,000 from a dealer B in Punjab. B से A ने खरीदा, B is the manufacturer. हाँ, B से A ने खरीदा कितने में, 5,000 rupees. 5,000. The dealer A sells this article for rupees 6,000
टू अ डीलर सी, ए ने सी को बेचा 6,000. 6,000 में, ठीक है, इन द सेम स्टेट, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट ईच स्टेज इज 18%, 18% है, सिंपल है ये तो, 18% ऑफ 5,000 और 18% ऑफ 6,000, ठीक है। द प्राइस पेड बाय द डीलर ए के लिए पूछा गया है, तो 18% ऑफ 5,000 करोगे, जो मिलेगा वो टैक्स होगा, फिर उसको 5,000 के साथ ऐड करना पड़ेगा, ओके। सेम सी के लिए फाइंड करना है, तो पहले टैक्स निकालो 6,000 का 18%, फिर उसको ऐड करो 6,000 के साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नींद आ रही है कृष्णा? नो मैम। ओके देखो, फिर देखो ये इंट्रास्टेट था ना, इसीलिए Yes, सीजीएसटी डिवाइड बाय 2 कर दो बस, सिंपल। जो अमाउंट आता है तुम्हारा टैक्स का उसको डिवाइड बाय 2 कर दो। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, मोहित, राजीव एंड गीता लिव इन द सेम सिटी। कितने एग्जांपल्स है बेटा इसमें? मैम 2 ही बचे थे, ये वाला और 16। ओके, Mohit, Rajiv and Geeta live in the same city. Mohit sells an article to Rajiv for 50,000. And Rajiv sells the same article to Geeta at a profit of 6,000. If all the transactions are under GST at the rate of 12% fine, the state government tax paid by Rajiv as GST, मतलब divide by 2 करके तुम्हें GST find out करना पड़ेगा। फिर the total tax received by the central government, मतलब CGST भी find करना पड़ेगा। And how much does, मैम राजीव का ही ना? हाँ, तो मैम सेम ही होगा ना वो भी? 5 minutes. How much does Geeta pay for the article? मैम ने जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें जो टोटल टैक्स रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट वो सीजीएसटी से सेम ही होगा ना? देखो, मोहित, राजीव एंड गीता लिव इन द सेम सिटी, ठीक है। मैं नाम देती हूँ, मोहित सेल्स एन आर्टिकल टू राजीव एंड राजीव टू गीता, बराबर। यस मैम। तो मोहित सेल्स एन आर्टिकल टू राजीव फॉर 50,000 यस मैम। एंड राजीव सेल्स द सेम आर्टिकल टू गीता एट अ प्रॉफिट ऑफ 6,000। इसके ऊपर 6,000 प्रॉफिट, 56,000 हो जाएगा। If the transaction are under GST at the rate of 12%. अब समझ आया क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अभी हमें फर्स्ट क्या फाइंड करना है? SGST फाइंड करना है, पेड बाय राजीव। तो ये रहा 50,000, उसका 6% करने का, यस मैम। बराबर। ठीक है। तो तुम्हें SGST का मतलब रेट मिल जाएगा 6% ऑफ, देखो चलो कर लो 60,000 मैम। नहीं चलेगा मैम, पक्का, ठीक है। द नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट क्या फाइंड करना है? द टोटल टैक्स रिसीव्ड बाय द यस सेंट्रल मैम गवर्नमेंट। चलेगा, वो कैलकुलेशन है मैम। बस सेकंड वाले में जो नेक्स्ट वाले में जो राजीव ने जो टैक्स दिया और अभी जो यहाँ पे गीता ने देखो, टैक्स, हाँ टोटल फाइंड करना है ना, टोटल टैक्स तीनों है एक ही सिटी में, इंट्रा हो जाएगा, तो दोनों का टैक्स एड अप करना पड़ेगा तुम्हें, ओके तभी जाके टोटल टैक्स होगा सीजीएसटी का, ठीक है। तो सीजीएसटी पेड बाय मोहित एंड सीजीएसटी पेड बाय राजीव, दोनों का ऐड करना पड़ेगा, मतलब इनपुट सीजीएसटी और इनपुट सीजीएसटी इसका भी, सॉरी इनपुट और आउटपुट सीजीएसटी दोनों ऐड करना पड़ेगा। यस मैम। समझ गए? तो 6% ऑफ 50,000 प्लस 360 तो हमने यहाँ निकाला ही था, एसजीएसटी सेम ही आने वाला है, सिर्फ एक का ही तुम्हें निकाल के ऐड करना है, यस ठीक है। ट्राई करो, अगर नहीं होता है नेक्स्ट क्लास में फिर से कराऊंगी मैं। मैम बस एक मिनट, जो मोहित ने जो राजीव ने टैक्स किया वो और जो गीता ने टैक्स किया वो दोनों को ऐड करना है। टैक्स तो इसको मिलेगा ना, अगर गीता आइटम खरीदती है तो टैक्स तो राजीव के पास जाएगा ना। यस मैम। ठीक है, तो एक टैक्स इसके पास है और एक टैक्स इसके पास है, दो टैक्स हुए ना। यस मैम समझ। ओके चलो नेक्स्ट, गीता पेज कितना पे करती है वो टोटल? सीपी ऑफ द आर्टिकल फॉर गीता प्लस जीएसटी ऑन इट, सीपी कितना हो गया? हमने यहाँ पे लिखा 56,000 Yes, और ma'am. जीएसटी उस पे कितने लगेगा? 12%, सीधा अमाउंट मिल जाएगा।
चलो next last question. A shopkeeper sells an article